हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म एक रिलीजन है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आप किस रिलीजन के हो तो आप बोलोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे ही बुद्धिज़्म एक रिलीजन है। अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बारे में बात करूं तो अराउंड 600 BC इंडिया में 62 सेक्ट्स आए। इनमें से 3 बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। अब 3 फेमस में कौन कौन से? पहला जैनिज़्म, दूसरा बुद्धिज़्म और तीसरा चालुकास। अगर मैं जैनिज़्म की बात करूं तो जैनिज़्म थोड़ा सा टफ था, बुद्धिज़्म मिडल पर था, ना तो ये ज़्यादा टफ था और ना ही ईजी था, तो इसकी वजह से लोगों ने इसको ज़्यादा अपनाया। एंड चालुकास की बात करूं, चालुकास वाज वेरी इजी। ये बहुत इजी था। कुछ टाइम के लिए लोगों ने तो इसको बहुत ज़्यादा अपनाया। बट वो कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा ऐस वाली चीज़ों में पड़ जाते हो तो आप कुछ टाइम के बाद आपका मन भर जाता है उन चीज़ों से, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं अपनाते हो, उस चीज़ से आप दूर भागने लग जाते हो। वैसे ही जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म एक्चुअली ऐसा था कि ये आपको ना तो ज़्यादा टफ था और ना ही ईजी था, तो ये मिडिल पर था। ठीक है, तो सो मोर पीपल हैड अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, तो बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। अब अगर मैं इसकी अर्ली लाइफ की बात करूँ तो फाउंडर की बात करूँ तो गौतम बुद्धा। रियल नेम इनका सिद्धार्थ था। बोर्न 563 BC टू 483 BC। कास्ट इनकी क्षत्रिय थी। प्लेस की बात करूँ तो लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु के पास इनका जन्म हुआ था। अगर मैं फैमिली की इनकी बात करूँ तो इनके पिता का नाम सुद्धोधना था, who was the ruler of the Saka dynasty, and his mother name was the Mahamaya, who was the princess of the Kosalan dynasty. अब 7 days after his birth of the Gautam Buddha, her mother died and he was brought up by his stepmother Maha Prajapati Gautami, who gave him the little of Gautama. अब हुआ क्या कि 7 दिन के बाद इनकी जो माता थी उनकी डेथ होगी। उसके बाद इनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने इनको पाला पोसा और इनको बड़ा किया। एंड इन द चाइल्डहुड गौतम बुद्ध यूज्ड टू प्ले विद हॉर्स एंड नेम्ड द कंटक। अब जब चाइल्डहुड में जो ये हॉर्स के साथ खेलते थे उसका नाम था कंटक। एज ऑफ 16 ईयर्स गौतम बुद्ध वाज मैरिड वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यशोधरा एंड हैड अ सन ऑफ द नेम राहुला। 16 वर्ष की एज में इन्होंने शादी की यशोधरा के साथ। इनका बेटा का नाम था वो था राहुल। आफ्टर सीइंग द सैरो ऑफ द वर्ल्ड गौतम बुद्धा डिसाइडेड टू लीव द प्लीजर्स ऑफ द लाइफ एंड स्टार्ट लिविंग द लाइफ ऑफ द वंडरर। ये एक दिन ऐसे ही ना रास्ते में घूमने के लिए निकल पड़े, तो इनको ना वहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दी। एक तो अर्थी लेके 4 लोग जा रहे थे, और एक उनको मोंक दिखाई दिया, और एक जो बंदा था जो एक पेड़ के नीचे बैठ के उसको ना कोई बीमारी सी थी तो वो ना रो रहा था। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि इस संसार में तो सब दुखी दुख हैं, जो आया है उसको मरना है, और जो यहाँ पर रह रहा है उसको ये पीड़ा भी होनी है। और उन्होंने जो देखा ना, एक मोंक बैठा हुआ था। जो मोंक था एक्चुअली वो एक बिल्कुल साधारण स्थिति में बैठा हुआ था और वो जाप कर रहा था। तो उनको लगा कि यार सबसे अच्छा जो चीज़ है वो ये शांत भी है और अपने मस्ती में मगन है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यार ये मोंक का जो रूप है, जो मोंक का जो स्ट्रक्चर है वो हम क्यों ना अपनाएं। तो अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ इवेंट देख लेते हैं इसके लाइफ ऑफ बुद्धा के। बुद्धा का बर्थ का जो सिंबल है वो लोटस एंड बुल है। एंड ग्रेट डिपार्चर, जब इन्होंने जब ये घर से बाहर निकले थे जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उसका इन्होंने सिंबल हॉर्स दिया था। एंड जो फर्स्ट सरमन था जो इनका धर्मचक्र परिवर्तन जो इन्होंने वाराणसी में किया था, उसका जो सिंबल था वो व्हील है। अब इनकी डेथ की बात करें, डेथ में इनको परिनिर्वाणा, इनकी डेथ का जो बोलते हैं वो परिनिर्वाणा बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या था? स्तूपा था। अब अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो एट द एज ऑफ 20 ईयर्स द लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ साल्वेशन निर्वाणा एंड रीच वैशाली वेयर ही बिकम द
disciple of Alara Kalma. But he was not convinced by the teaching of the Alara Kalma, and he moved from there, become the disciple of the Udraka Ramaputra. एक्चुअली हुआ क्या, 29 ईयर्स जब उनको हो गए तो इन्होंने क्या किया था कि अलारा कलमा जो थे, जो इनके एक्चुअली आप गुरु ही इनके मान लो, तो ये ऐसे ही मतलब करते थे, तपस्या कर लेते थे। तो उन्होंने बताया कि भैया आप ऐसे मत करो, आप ऐसा करो कि आप एक जगह बैठ के ध्यान केंद्रित करो। अगर आप ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको इनलाइटमेंट होगा, तब आपको ना ज्ञान का प्रकाश होगा। फिर उन्होंने क्या किया, ही वांटेड द 6 years, वन डे इन बोध गया अंडर द पीपल ट्री, बोधि ट्री, ही अटेन द निर्वाणा ऑफ द इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35 years। 6 years के बाद इन्होंने बोध गया, एक पीपल का पेड़ था जिसको हम बोलते हैं बोधि ट्री, वहाँ पर जाके इनको 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान का प्रकाश इनको हुआ। अब अगर मैं इसके आगे सिंबल्स की बात कर लूँ तो लोटस फ्लावर इनका सिंबल है, धर्म चक्र है जिसमें 8 व्हील्स बने हुए हैं, जो अभी 8 फोल्ड पथ हैं उसके लिए ये यूज किया गया था। ये स्तूपा है जहाँ पे मोंक वगैरह रहते थे। इनके त्रिरत्न के लिए ये सिंबल बनाया गया था, जैसे बुद्धा, द धर्मा एंड द संघा। छत्र थी जो इनके प्रोटेक्शन के लिए थी, जो इविल्स, जो गलत चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर रखने के लिए था। ध्वजा है इनके पास, एक सिंबल था। एक डियर था, डियर सिंबल जो था इनका, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये वहाँ पर इन्होंने ये सिंबल वहाँ का है जहाँ पर इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। अगर मैं नागा की बात करूँ तो वेस्टाइज ऑफ प्री बुद्धिज्म, फर्टिलिटी रिचुअल एंड प्रोटेक्टर ऑफ द बुद्धा एंड धर्मा। ये नाग था, जो नागा के लिए ऐसा था, ये धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिंबल बनाया गया था। अब आगे चल के बात करते हैं हम। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड द फर्स्ट सरमन ऑफ सारनाथ द टॉपिक धर्म चक्र प्रवर्तन ऑफ द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लव। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको क्या बोला इन्होंने, धर्मचक्र परिवर्तन। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि जिन्होंने जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अब देयर आर द 3 बेस पिलर नोन एज द त्रिरत्नास इन बुद्धिज्म। अगर मैं पहले की बात करूँ, बुद्धा मीन्स ऑफ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल वेरी ह्यूमन बीइंग। अगर मैं धम्मा की बात करूँ, रेफर टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा। अगर मैं संघा की बात करूँ, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोंक प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म। अब इनके 4 नोबल ट्रुथ थे, द वर्ड ऑफ द फुल ऑफ सैरो एंड माइजरी, द डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द मेन केस ऑफ हिज सैरो, इफ देयर आर नो डिजायर्स देयर आर नो सोरो, द डिजायर्स कैन बी कंक्वेर्ड बी 8 फोल्ड पाथ। इनका कहने का मतलब था कि इनके 4 जो नोबल ट्रुथ थे, उसका मतलब ये था कि अगर आपके अंदर डिजायर्स हैं तो दुख का होना संभव है। अगर आपके डिजायर्स भी हैं, देयर इज नो डिजायर्स, अगर आपके अंदर डिजायर्स नहीं है तो आपको कोई दुख नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि 8 फोल्ड पथ इन्होंने बताए थे, अगर वो आप फॉलो करने के लिए उन्होंने बोला था। तो इनके 8 फोल्ड पथ कौन कौन से देख लो। पहला सम्यक वाणी, मतलब कि आपने राइट स्पीच करनी है। सम्यक व्यायाम मतलब राइट एफर्ट डालने हैं आपने। सम्यक स्मृति राइट ट्रुथ, राइट थॉट्स, माइंडफुलनेस। सम्यक समाधि, राइट सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन। सम्यक कर्मा, राइट एक्शंस। सम्यक अजीव, राइट लिविंग। सम्यक दृष्टि, राइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड सम्यक संकल्प इज द राइट रिसॉल्व। अब ये तो उन्होंने बता दिए, मतलब कि इन्होंने बताया है इसमें कि आप सही भाषा बोलो, आप सही तरीके से राइट अपने एफर्ट डालो, आप राइट
थॉट्स आपके अंदर होने चाहिए, माइंडफुलनेस आप रहो हमेशा, राइट सेल्फ कंसंट्रेशन करो, मतलब कि ध्यान केंद्रित करो आप, राइट एक्शन लो आप, अच्छी तरह से रहो आप, राइट अंडरस्टैंडिंग करो एंड राइट रिसॉल्व करो। अब लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो बुद्धिज्म की लिटरेचर की इनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली थी। अब इन्होंने ये बुक्स इनकी थी जो इन्होंने लिटरेचर जो इन्होंने लिखे, एक थी विनय पिटका, दूसरी सुत्ता पिटका, फिर अधिगम्मा पिटका, फिर 4 थी मिलिंद पैनो एंड 5 थी आपके त्रिपिटका। ये इनकी लिटरेचर थी जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब यहाँ पर कुछ एक दो बच्चों को डाउट होता है कि एक्चुअली जो गौतम बुद्ध ने बनाया था तो क्या वो एक्चुअली धर्म था? एक्चुअली वो धर्म नहीं था। आपको अगर मैं बात करूँ कि धर्म का एक्चुअली मीनिंग क्या है, धर्म का एक्चुअली मीनिंग है नेचर। अब अगर मैं नेचर की बात करूँ तो अगर बर्फ़ का टुकड़ा आप चाहे मुस्लिम घर में रखो या आप अपने हिंदू धर्म में रखो या आप सिख धर्म में रखो, उसका मतलब क्या है, अगर बर्फ़ का टुकड़ा कहीं भी है, अगर उसको पानी में डालोगे तो पानी को ठंडा करेगा। आग आप चाहे हिंदू के घर में जलाओ चाहे मुस्लिम घर में जलाओ, आप किसी के भी घर में जलाओ, चाहे कोई भी धर्म हो, वो आग का काम क्या है? आग का काम है जलना। मतलब इट इज़ नेचर, ठीक है। तो आप उन्होंने जो बनाया था वो एक्चुअली वो नेचर था, वो रिलीजन नहीं था। कुछ बच्चे में प्रॉब्लम आती है ये कि यार इसको समझने में, एक्चुअली जो बुद्धिज्म जो दो धर्म नहीं था, एक्चुअली वो नेचर था, नेचर बनाया था उन्होंने, ठीक है। हाँ, बुद्धिज्म की अगर काउंसिल की बात करूँ तो काउंसिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काउंसिल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स में याद करने का तरीका तो है आपके पास अगर आप चाहते हो तो। जैसे कि हमारी जो पहली काउंसिल हुई थी वो 483 BC में हुई थी। अब जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो राजगिरी इन बिहार अंडर द चेयरमैनशिप, चेयरमैन कौन था यहाँ पर? अजातशत्रु। तो मैं देखो ये आर हो गया, सेकेंड में आपका पी, आर वी, और 3 में आपकी पी फॉर पाटलिपुत्र और के फॉर कश्मीर। अगर पहले की अगर उनकी प्लेस की बात करूं तो आर वी फिर पी के, मतलब कि आपकी आर कहाँ पे है? आर आपकी ये रही राजगृह, और उसके बाद पाटलिपुत्र, सॉरी आर वी फॉर वैशाली, फिर पी फॉर पाटलिपुत्र और के फॉर कश्मीर। तो आर वी पी के से आप याद कर सकते हो उनके प्लेसेस का नाम। राजगृह जो बिहार में है, चेयरमैन कौन थे? अजातशत्रु। ड्यूरिंग द काउंसिल ऑफ द टू बुद्धिज्म लिटरेचर वाज कंप्लीट विनय पिटका एंड सुत्त पिटका और विनय पिटका को यहीं पर ये लिटरेचर किया गया था। अब सेकेंड काउंसिल की बात करें, सेकेंड काउंसिल हेल्ड 383 BC वैशाली में हुआ था। उसके चेयरमैन कौन थे? कालाशोक। थर्ड काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो ये 250 BC में हुई थी। अब पाटलिपुत्र प्लेस था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द किंग अशोका द ग्रेट, इनके शासनकाल में ये हुआ था। ये बुद्ध की काउंसिल तीसरी हुई थी। अगर फोर्थ काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ काउंसिल में एक्चुअली क्या है कि यार इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। कोई 62 AD की बात करता है, कोई 68 की बात करता है, और जहाँ तक मुझे मैंने 2-3 जगह से पढ़ा तो फर्स्ट सेंचुरी इज द राइट आंसर होता है। फर्स्ट सेंचुरी में एक्चुअली ये हुआ था। कुंडलवन इन कश्मीर में है और चेयरमैन कौन थे? कनिष्क। अब टाइप ऑफ में बुद्धा की अगर बात करूं अगर मैं टाइप ऑफ बुद्धा की बात करूं तो बुद्धा 3 पार्ट्स में, इन्होंने जब उनकी डेथ हो गई थी बुद्धिज्म गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। हिनायन, महायाना एंड वज्रायना। अब इनमें से देखो, इनमें से क्या था, उसका तो ये था कि ही द बिलीव द रियल टीचिंग। अब गौतम बुद्ध अटेन द निर्वाणा, दे डू नॉट बिलीव द आइडल वर्शिप। ये बिल्कुल ही देवी देवताओं की पूजा में बिलीव नहीं रखते थे। एंड द पाली लैंग्वेज यूज ऑफ द हिनायना टेक्स्ट, पाली लैंग्वेज ये यूज़ करते थे इसमें, ठीक है।
अब महायाना की अगर मैं बात करूं तो दे बिलीव द निर्वाणा इज अटेन्ड बाय द ग्रेस ऑफ द गौतम बुद्ध एंड नॉट बाय द फ्लोइंग हिज टीचर। दे बिलीव द आइडल वर्शिप। अब ये लोग क्या करते थे, ये मूर्तियों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। एंड द संस्कृत वाज द यूज ऑफ महायाना टेक्स्ट। अब ये संस्कृत यूज करते थे महायाना टेक्स्ट में। अगर मैं वज्रायना की बात करूं तो ही द बिलीव दैट निर्वाणा इज अटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ द मैजिकल ट्रिक्स और ब्लैक मैजिक। अब ये लोग काले जादू का इसमें यूज़ करते थे निर्वाणा में, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर बुद्धिज्म की फेमस बुद्धिज्म स्कॉलर्स। अब स्कॉलर्स की अगर बात करूं तो अश्वघोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इनकी बुक थी कौन सी, बुद्ध चरिता। सेकंड की बात करूं तो नागार्जुना फ्रेंड एंड द कंटेम्परेरी ऑफ द सतवाहना किंग रोड द फेमस बुक ऑफ द माध्यमिक शास्त्र। ये नागार्जुना एक्चुअली कभी पूछा नहीं अभी तक इसने, बट ये भी आपके एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस बार पूछ ही ले। एंड बुद्धाघोषा द पाली स्कॉलर हु रोड द विशुद्धिमागा and actually he died in the 483 BC under the salt tree of the Kushinagar in UP. The event is called the महापरिनिर्वाणा। अगर मैं केस ऑफ स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात करूं तो केस ऑफ द बुद्धिज्म कौन थे, यूज ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज। इन्होंने पॉपुलर लैंग्वेज यूज की थी इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ ये। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी थी, पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा थी, रॉयल पैट्रोनेज था, एंड मिशनरी एक्टिविटी ऑफ द संघा यूनिवर्सिटी एंड द बुद्धिस्ट स्कॉलर absent ऑफ द सीरियस रिवाइवल्स एंड द केस ऑफ द डाउनफॉल। अब ये डाउनफॉल क्यों हुआ था, डिफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म जी जो थे नहीं, उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ। लेक ऑफ द रॉयल पॉटनेज में अब इनको लेक आ गया था, मतलब ये नीचे गिरने लग गए थे। राइज ऑफ राजपूतों का उदय हो गया था, फॉरेन इन्वेंशन हो गया था, एसिमिलेटिव पावर ऑफ हिंदुस्तान, रिवाइवल ऑफ हिंदुस्तान, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड लेक ऑफ द पावरफुल पर्सनैलिटी। इनके पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं रह गई थी, इसकी वजह से ये डाउन हो गया। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन की बात करूँ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द फॉलोड बुद्धिज्म। तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, एक थर्ड काउंसिल हुई थी, उसमें अशोक ने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग जो इन्होंने फॉलो किया था। तो अशोक का इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा हु द प्लेस हु द बुद्ध इनलाइटमेंट। अब इनको इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, हाँ ये आपका सी आपका राइट आंसर होगा, गाया सी होगा, ठीक है, हाँ नॉट डी, सी इसका राइट आंसर है। अब गौतम बुद्ध नॉट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ द अंडर, एक मिनट को, अंडर ऑफ द बोध ट्री। तो 35 ईयर्स मैंने आपको ऊपर बताया है, 35 इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ, सी द राइट आंसर। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्ध। तो अगर मैं बुद्धा की बात करूँ, इसका मीनिंग्स क्या है, तो इलाइटमेंट 1, बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। हु एमंग द नॉट डिसिपल ऑफ द बुद्धा। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसको, हाँ हु एमंग और नॉट द डिसिपल्स ऑफ बुद्धा। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके, हाँ सुधोधना एंड राहुल इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है। एंड विच ऑन द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 रिफ्यूजेस। अब 3 रिफ्यूज की हमने बात की थी आपको, बुद्धा था, धर्मा था, द संघा था, द प्रार्थना नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, डी। एक क्वेश्चन और रह गया, मैं उसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं।
हाउ लॉन्ग डिड द बुद्धा रिमेन अंडर द बोधि ट्री एक्सपीरियंसिंग? राइट आंसर क्या होगा इसका, देख लेते जरा। हाउ लॉन्ग डिड द बुद्धा रिमेन द अंडर द बोध ट्री एक्सपीरियंसिंग निर्वाणा? इसका 7 डेज का राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर है सी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करें। और ऐसे ही हम आपको अब रोज़ के रोज़ एक वीडियोज़ एक टॉपिक पे रोज़ बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हमारे चैनल टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये डॉक्यूमेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।